नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम एडजेक्टिव का जो टॉपिक है जिसमें डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उससे रिलेटेड इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज ऑलरेडी हम 250 से ज़्यादा वीडियोज डाल चुके हैं जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शंस के भी हैं, इंग्लिश के वोकअप के भी हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं, साइको के रिलेटेड भी। तो काफ़ी सारे वीडियोज हैं, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड भी हमने वहाँ कुछ प्रोवाइड करवा रखा है ऑलरेडी। फिर भी आप लोगों की डिमांड को देखते एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में मुलाकात कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो देखिएगा, एडजेक्टिव में आप लोगों की डिमांड चल रही है डिग्री को लेकर के। तो देखिएगा, एडजेक्टिव में ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो भी डिग्री को लेकर के पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग डिग्रीज की बात करें तो यानी कि इसी का पार्ट होता है। और इनकी बात करें तो डिग्री जो है वो 3 प्रकार की मानी गई है। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा टफ वाला मैटर नहीं है, बहुत ही सिंपल है डिग्री याद करना। देखिएगा, डिग्री की बात करें तो एक पी होता है, एक सी होता है और एक एस होता है। ठीक है गाइज, पी सी एस। पी से बनता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है गाइज। सी से हमारा बनता है कंपेरेटिव और एस, जैसे सी से कंपेयर की कंपेयर करना, तुलना करना, पी पॉजिटिव और एस से सुपरलेटिव। क्या बनता है? सुपरलेटिव। ये तो हमारा याद करने का तरीका हुआ। देखिएगा, सबसे पहले पी पॉजिटिव, किसी के गुण इत्यादि की चर्चा की जाती है। कंपेरेटिव यानी कि कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। मगर ध्यान रखिएगा, ये 2 के मध्य ही होती है तुलना। 2 से ज्यादा के मध्य अर्थात किसी ग्रुप विशेष इत्यादि में जब कोई तुलना की जाएगी तो वो सुपरलेटिव बन जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना, अदरवाइज एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन करते एक तरीके से बताते हैं, उसकी क्वालिटीज इत्यादि मेंशन करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो एज का प्रयोग किया जाता है, एज एस का प्रयोग करते हैं, या फिर नेगेटिव वाक्य होते हैं उन दौरान हम लोग सो एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एज या सो एज का इसमें प्रयोग होगा। पहचान करने का तरीका, इसमें सिर्फ क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपेयर का मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। तो कंपेरेटिव डिग्री जो होती है उसमें तुलना की जाती है और इसमें कितने होते हैं? 2। ठीक है, मगर 2 से ज्यादा अर्थात किसी ग्रुप विशेष में अगर तुलना की जाएगी तो वो डिग्री कौन से बन जाएगी? सुपरलेटिव। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 यानी कि सुपर हो गया वो। ठीक है, तो ग्रुप विशेष में चर्चा करेंगे तभी वो सुपर होगा। ये बात हमें ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और फिर हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो देखिएगा, जैसा एज सो एज बताया उसी तरह कंपेरेटिव में क्या करते हैं? देन लगाते हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐसा होगा जहां हम लोग टू का भी यूज करेंगे, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में सुपर होती है और इसकी एक अच्छी विशेषता होती है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आप तो 2 बातें याद हो गई। एक तो आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो डेफिनेट है कि 2 बातें हमारे माइंड में याद हो जाएंगी। तो डिग्री की बात करें, एडजेक्टिव का टॉपिक है जिसमें स्पेशली हम डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पी सी एस। पी बोले तो पॉजिटिव, सी बोले तो कंपेरेटिव, एस बोले तो सुपरलेटिव। पॉजिटिव में एज या सो एज का प्रयोग होता है, कंपेरेटिव में देन का, और सुपरलेटिव में सुपर चीज होती है अर्थात ग्रुप विशेष का में किसी को अच्छा इत्यादि बताया जाता है और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, राम इज एज गुड एज मोहन। टॉपिक क्लियर गाइस? राम इज बेटर देन मोहन। राम is the best boy in the class। अब देखिएगा, सबसे जो समझने वाली बात है उस पर फोकस कीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। GWD गुड का मतलब पॉजिटिव डिग्री, बेटर सेकेंड रूप है और बेस्ट जो है वो क्या है? थर्ड रूप है। अर्थात ये पॉजिटिव हो गई, ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो पहली बात तो गाइस हमें इस तरह से भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कई चीजें होती है और उनके रूप अलग अलग चलेंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। कुछ ऐसे चलेंगे जैसे हैवी है तो इनके अंत में वाई आ रहा है तो HEAVIR हैवियर हो गया और हैवीएस्ट हो गया। कुछ इस तरह से करेंगे जैसे होली,
वही बात आ गई, वाई आ रहा लास्ट में, तो होली, होलियर, होलीएस्ट ऐसे करेंगे। कुछ में जैसे ब्यूटीफुल हुआ तो मोर ब्यूटीफुल, जैसे और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जैसे कुछ तो ऐसे चलेंगे जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया। कुछ ऐसे चलेंगी जैसे हैवी, हैवियर का हैवियर हो गया, हैवीएस्ट हो गया, इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ में मोर और मोस्ट लगाएंगे जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, होली, होलियर, होलीएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। यह हमें रूप तैयार करने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, क्यों, तभी जाकर के हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो इजी वे से हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम में हमें ये काफी बार ज्यादातर एग्जाम में तो एरर डिडक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मगर कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एट दैट मोमेंट हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी डिग्री, हम ऐसी डिग्री में कैसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये कौन सी डिग्री, अगर फिर कौन सी डिग्री में चेंज करना है, तो ये हमें अंदाजा लगाना आना चाहिए, पहली बात। तो गाइस जैसे यहाँ पर मैंने बताया था एज का प्रयोग करते हैं, हो गया। यहाँ पर हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, पहला रूप गुड, सेकंड रूप बेटर, और साथ में क्या यूज कर दिया, देन। और इधर देखो ये तीसरा रूप था, साथ में क्या और कर दिया, आर्टिकल दे लगा। और इधर देखो ग्रुप विशेष में है, किसमें, तुलना किसमें, ग्रुप विशेष में। तो ये वाली बात इजी वे से समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन फैक्ट्स को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बातें हैं ये। देखिएगा एक तो सबसे पहले एज यानी कि पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, एज का प्रयोग किया जाता है, या मैंने बताया था किसका प्रयोग करते हैं, सो एज का। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है, किस में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। फिर बात करें इंटीरियर और मिनर और मेजर इत्यादि जो वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव माने जाते हैं, तो ध्यान रखें इन्हें पॉजिटिव रूप में यूज करना। क्लियर गाइज। ये इससे संबंधित एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के बाद, यानी कि जो डिग्री का रूप आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का रूप आएगा। वैसे तो हम लोग क्या रखते हैं इसको, जैसे देन का यूज करते हैं तो ये कंपैरेटिव रूप में रहती है, किंतु कहने का मतलब हमें कंपैरेटिव रूप में यूज नहीं करना। अभी एग्जांपल में अभी आप देखेंगे अपन, तो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद डिग्री का कौन सा रूप आएगा, पॉजिटिव। ये बात आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इनफेरियर इत्यादि के बाद हमेशा ध्यान रखना टू का प्रयोग किया जाएगा, देन का नहीं। ये बात स्पेशल ध्यान रखना, इससे संबंधित एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो वाला जो रूल है वो आपको भ्रमित कर देता है। तो भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको कि जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इनफेरियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा, देन का नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है। चीफ, गोल्डन, यूनिक, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल ETC जो, यानी कि ये जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है, यूनिक है। यूनिक अपने आप में यूनिक है। एक्सीलेंट, सुपर, सुपर अपने आप में हो गया नहीं। तो चीफ, गोल्डन, यूनिक, एक्सीलेंट या यूनिवर्सल है, तो इनका हम कोई डिग्री का रूप बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं इत्यादि, बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप में क्या है, यूनिक तो अपने आप में यूनिक है। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इसकी क्या कंपैरेटिव बनाएंगे। टू बी क्लियर गाइस, तो इनका ध्यान रखना। तो ये 5 नियम है और बहुत ही नींव है, ठीक है। तो एज या फिर सो एज का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव डिग्री में। इंटीरियर, मिनर और मेजर इत्यादि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में ही रहते हैं। रिलेटिवली या कंपैरेटिवली आ जाएगा तो इनके बाद, इनके जस्ट बाद हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रूप रखते हैं। जूनियर, सीनियर और प्रीफर और इंफीरियर अगर आ जाए तो हम लोग देन के बजाय टू का प्रयोग करते हैं। टू बी क्लियर गाइज। चीफ, गोल्डन, यूनिक, एक्सीलेंट और यूनिवर्सल ऐसे वर्ड हैं जिनका हमें कंपैरेटिव इत्यादि डिग्री बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। टू बी क्लियर गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक एग्जांपल देखते हैं। दिस फोटो इज कंपैरेटिवली बेटर देन शी हैड केप्ट इन हर पॉकेट नो अदर। अभी हमने रूल पढ़ा था कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड आते हैं तो इनके जस्ट बाद में डिग्री का पॉजिटिव रूप रखा जाता है, इसलिए जो बेटर है ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए। टू बी क्लियर, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, बेटर की जगह गुड, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली अगर आते हैं तो इनके बाद हमें कौन सा रूप रखना है, पॉजिटिव। इसलिए हमें अगर ये रूल याद है तो तुरंत हमें पकड़ में आ गई कि बेटर की जगह हमारा क्या होना चाहिए, गुड। फिर देखिएगा एक एग्जांपल लिया हमने, गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यह होलीएस्ट, द होलीएस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर सुपरलेटिव से हमें पॉजिटिव बनाना पड़े तो हम लोग इसकी शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से। तो हमारा वाक्य बन जाएगा, नो अदर रिवर इज एज होली एज गंगा इन द वर्ल्ड।
ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, नो अदर रिवर इज एज होली एज, ठीक है। किंतु अगर इसका कंपैरेटिव बनाना पड़े तो क्या कर देंगे, गंगा इज होलियर देन एनी अदर। यहाँ पे देखो एज का प्रयोग किया था, यहाँ पे हमने देन का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एनी अदर, जबकि यहाँ पे हमने किससे किया था, नो अदर। तो ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते वक्त हमने नो अदर का यूज करना है, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त देन एनी अदर। देन तो आएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री, और यहां हमने क्या यूज कर दिया, एनी अदर, ठीक है गाइस। अमन इज सीनियर देन मी। अब देखिएगा गाइस, ये सिंपल सी बात है कि यहां पर जो है हमने अभी रूल्स में देखा था, अगर जूनियर आए, सीनियर आए, प्रीफर आए, अगर इस तरह से वर्ड आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा देन नहीं आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, टू। तो मैंने अभी आपको 5 रूल बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग कर रहे हैं या सो एज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिवली और कंपैरेटिवली जब आएंगे तो उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का रूप रखा जाएगा। सीनियर, जूनियर, प्रीफर इत्यादि अगर आते हैं तो इनके साथ हमें क्या करना है, देन की जगह टू का प्रयोग करना ही ध्यान रखना। एक्सीलेंट हुआ, चीफ हुआ, गोल्डन हुआ, यूनिक हुआ, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमें कंपैरेटिव और इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूनिक तो अपने आप में यूनिक होता है, गोल्डन अपने आप में, एक्सीलेंट अपने आप में एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। तो इनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें डिग्री के आंसर निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑफ द टू मैन ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर। अब देखिएगा, पहली बात गाइज मैंने अभी बताया था PCS, यानी कि P का मतलब पॉजिटिव, C का मतलब कंपैरेटिव, S का सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में 2 के मध्य ही तुलना कर रहे हैं हम लोग, 2 से ज्यादा अर्थात ग्रुप में करेंगे तो सुपर चला जाएगा। और अब 2 मैन है तो 2 मैन के अंदर तो देखिएगा लकीएस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री कब बनेगी, जब ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा पॉइंट क्या है, लकीएस्ट वर्ड गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए गाइज, लकीयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लकीयर आना चाहिए। सो गाइज आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले PCS को समझना है। P का मतलब पॉजिटिव, C का कंपैरेटिव, S का सुपरलेटिव। जब इसको समझ लोगे तो ज्यादा टफ नहीं है डिग्री। साथ ही आपको डिग्री के रूप याद करने हैं, जैसे स्मॉल ले लिया तो स्मॉलर और स्मॉलेस्ट हो गया, टोल टोलर टोलेस्ट हो गया, फैट फैटर फैटेस्ट हो गया, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम हो गया, होली हो तो यानी कि कहने वाला हैवी कर दिया तो हैवियर हैवीएस्ट हो गया, होली होलियर होलीएस्ट हो गया, जैसा कि अभी अपन ने एग्जांपल में देखा था गंगा वाले में। तो कहने का मतलब ज्यादा टफ नहीं है इनको याद करना, बस एक बार हमें थोड़ा सा सीक्वेंस करनी है, हल्की सी मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट डिग्री में कहीं आपकी कोई गलत नहीं होगी, ठीक है। और ज्यादा नियम भी नहीं है, ये 5 नियम जो आपको बताए शॉर्ट में, ये हर जगह काम में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो आई होप ये वीडियो मददगार होगा, देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर किसी तरह का आपको कंफ्यूज होता है तो अपना फीडबैक देना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।